आज हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को। हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को पहले समझेंगे और फिर इसके बाद डिफरेंस देखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बीच में क्या डिफरेंस है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब डिफ़ाइन करेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहेंगे सिंपली, demonstrative adjectives are adjectives that modify nouns or pronouns। मीन्स कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स अदर एडजेक्टिव्स की तरह वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। बट इसके 3 रूल्स हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1, टू स्पेसिफाई व्हाट वी आर रेफरिंग टू, कि उस चीज़ की तरफ वो चीज़ हमें दिखाएं, मीन्स कि जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करना, रिफर करना। सेकेंड इसका क्या है? टू इंडिकेट वेदर द पर्सन और थिंग इज सिंगुलर और प्लूरल, मीन्स कि जिस चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं उसके बारे में ये बताएं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। थर्ड इसका क्या है? टू गिव द लिसनर इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन और द ऑब्जेक्ट्स नियरनेस टू द स्पीकर। इट मीन्स दैट वेदर द थिंग इज नियर बाय और फार अवे। थर्ड इसका फंक्शन क्या है? वो हमें ये बताता है कि जिस चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो हमसे नज़दीक है या दूर है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं एंड ये बताते हैं कि वो चीज़ सिंगुलर है या प्लूरल है या दूर है या नज़दीक है। अब हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंग्लिश में 4 है: दिस, दैट, दीज, दोज। अब आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी पढ़े होंगे। दिस, दैट, दीज, दोज हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है। उसके बारे में हम ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं। प्लेसमेंट का मतलब है कि हम कहाँ पे रखते हैं, नाउन से पहले या नाउन के बाद। क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं ना, तो हमें या तो नाउन से पहले रखना पड़ेगा या नाउन के बाद। हम देखेंगे कि हम कहाँ पे रखते हैं इसको। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई, मीन्स कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले यूज़ होते हैं। जिस नाउन को मॉडिफाई करते हैं उस नाउन के से पहले यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस टॉय इज़ माई ब्रदर्स फेवरेट। अभी दिस जो है टॉय से पहले यूज़ हुआ है। टॉय हमारे पास नाउन है, दिस हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अभी दिस का ये मतलब है कि जो टॉय है वो सिंगुलर है, और इसका ये भी मतलब है कि टॉय यहाँ पे नज़दीक है मेरे। मीन्स के दिस यहाँ पे नियरनेस को भी शो करता है और चीज़ के सिंगुलर होने का भी शो करता है। सेकेंड सेंटेंस को देखें, दिस कप्स आर वेरी प्रिटी। नाउ दिस जो है हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? यहाँ पे ये शो करता है कि 2 चीज़ें हैं या 2 से ज़्यादा है। 2 कप मीन्स के कुछ कप्स हैं, दिस कप्स जो कि कप्स हैं या ये कप्स है। इसका मतलब है कि इस प्लूरल भी है और नज़दीक भी है। इसकी यूजेज को हम आगे देखेंगे कि दिस को हम कब यूज़ करते हैं, दिस को हम कब यूज़ करते हैं। बट आपको ये चीज़ समझ आया कि हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को हमेशा नाउन से पहले यूज़ करते हैं, न के बाद। दे कैन आल्सो कम एट द हिंट, मीन्स के हिंट पे भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर्स फेवरेट टॉय इज़ दिस ट्रेन। यहाँ पे देखो हमने दिस को सेंटेंस के एंड में यूज़ किया है, नाउन से पहले, मीन्स के ट्रेन से पहले। या मैं ट्रेन के बारे में बता रहे कि ट्रेन कहाँ पे है। दिस मीन्स के एक है और दिस यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि नज़दीक है। आई विश आई हैड मोर ऑफ दीज चॉकलेट्स। यहाँ पे दीज जो है चॉकलेट्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है और सेंटेंस के एंड में नाउन से पहले यूज़ हुआ है। अभी आपको प्लेसमेंट का समझ आ गया कि हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को। अभी हम पहले दिस एंड दैट के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि दिस एंड दैट के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड देन आगे देखेंगे। दिस एंड दैट आर यूज्ड व्हेन द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज सिंगुलर, मीन्स कि दिस एंड दैट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जिस चीज़ के बारे में हम बात करें या जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास सिंगुलर हो, एंड दिस जब यूज़ करते हैं जब वो नज़दीक हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ यूज फॉर द थिंग्स दैट आर नियर बाय, मीन्स कि दिस को हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो नियर बाई हैं, जो आपके नज़दीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस टॉय आई एम होल्डिंग इज़ माई ब्रदर्स फेवरेट, मीन्स कि ये टॉय, इसका मतलब है कि उस स्पीकर के नज़दीक है, और इसका ये भी मतलब है कि सिंगुलर है। दिस चेयर आई एम सिटिंग ऑन इज़ ब्रोकन, मीन्स कि जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ वो ब्रोकन है
सो यहाँ पे दिस हमारे पास अगेन चेयर के साथ यूज़ हुआ है। सो दिस हमारे पास सिंगुलर डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। इसी तरह दैट हमारे पास क्या है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि सिंगुलर के साथ यूज़ होता है बट दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स के जो चीज़ हमसे दूर हो, सिंगुलर हो बट दूर हो। फॉर एग्जाम्पल, दैट टॉय ऑन द टेबल ओवर देयर इज़ माई ब्रदर्स फेवरेट। यहाँ पे दैट टॉय मीन्स के वो दूर है और सिंगुलर है। दैट चेयर अक्रॉस द रूम इज़ ब्रोकन मीन्स कि वो चेयर मीन्स कि आपसे जो दूर है उसकी बात कर रहा है। सो दिस एंड दैट के बीच में सिर्फ डिफरेंस ये है, दिस भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, दैट भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, बट दिस नियर सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, दैट फार सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, जो आपसे फार हो, आपसे दूर हो। अब हम दिस एंड दोज को देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बीच में क्या डिफरेंस है। सो दीज एंड दोज भी हमारे पास डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इनकी यूजेज में क्या फ़र्क है। दीज जो है हमारे पास प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, वो चीज़ें जो एक से ज़्यादा हो या दो से ज़्यादा हो उन चीज़ों के लिए, और जो हमारे नज़दीक हो। फॉर एग्जाम्पल, दीज टॉयज़ आई एम होल्डिंग आर माई ब्रदर्स फेवरेट्स मीन्स कि ये टॉयज़ जो मेरे नज़दीक हैं वो मेरे भाई के फेवरेट्स हैं। सेकेंड सेंटेंस को देख ले, दीज चेयर्स वी आर सिटिंग ऑन ब्रोकन मीन्स के ये चेयर्स जो हमारे नज़दीक हैं एक से ज़्यादा है, इस वजह से हमने दीज यूज़ किया है, इन चेयर्स को भी हमने प्लूरल किया है। सो दीज चेयर्स हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है एंड नज़दीक चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एंड द अपोजिट, इसके बरखिलाफ दोज जो है हमारे पास प्लूरल के लिए यूज़ होता है मीन्स कि एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एंड फार अवे चीज़ों के लिए यूज़ होता है मीन्स के दूर के चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, दोज टॉयज़ ऑन द टेबल वर देयर आर माई ब्रदर्स फेवरेट, या दोज चेयर्स अक्रॉस द रूम आर ब्रोकन। सो दीज एंड दोज के बीच में सिर्फ ये डिफरेंस है, दीज एंड दोज दोनों प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है मीन्स के एक से ज़्यादा जमा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बट दीज जो है नियर बाय चीज़ों के लिए यूज़ होता है, दोज जो है वो फार अवे चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अभी हम देखेंगे कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या फ़र्क है, क्योंकि दिस दैट दीज दोज डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरह भी यूज़ हो सकते हैं एंड डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। सो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर दिस, दीज, दैट, दोज अगर वो नाउन से पहले आ जाए मीन्स के नाउन के साथ यूज़ हो जाए तो वो हमारे पास एडजेक्टिव्स होंगे। वो अगर नाउन के, लेकिन अगर नाउन से के साथ ना हो, अकेले यूज़ हो, तो वो हमारे पास बन जाएंगे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, दिस टॉय इज़ फेवरेट, इसमें देखिए दिस जो है हमारे पास टॉय के साथ यूज़ हुआ है मीन्स के नाउन के साथ यूज़ हुआ है, इस वजह से हमारे पास इसमें इस सेंटेंस में दिस जो है वो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस को देख ले, दिस इज़ फेवरेट टॉय, इसमें देखो दिस जो है अकेला यूज़ हुआ है मीन्स के नाउन के साथ यूज़ नहीं हुआ है बल्कि नाउन के जगह पे यूज़ हुआ है, जिस चीज़ की तरफ उसने इशारा किया है उसकी जगह पे यूज़ हुआ है, इस वजह से हम इसको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। थर्ड सेंटेंस को देख ले, गिव दैट बिग बुक टू मी, अगेन यहाँ पे जो दैट है वो बिग बुक से पहले यूज़ हुआ है मीन्स के नाउन के साथ यूज़ हुआ है, तो हम इसको डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। फोर्थ सेंटेंस में देख लें, गिव मी दैट, गिव मी व्हाट, गिव मी दैट मीन्स कि हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं बट इसके साथ कोई नाउन यूज़ नहीं हुआ है, इस वजह से हम इसको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आई वॉन्ट दिस टी वी फॉर क्रिसमस, इसमें देखिए आई वॉन्ट व्हाट, टी वी, विच टी वी, दिस टी वी, सो दिस हमारे पास यहाँ पे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट फॉर क्रिसमस, दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट फॉर क्रिसमस, इसमें देखो दिस हमने मीन्स के अलग यूज़ किया है, नाउन के साथ यूज़ नहीं हुआ है, इस वजह से हम इसको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सो अगेन डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये डिफरेंस है कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स नाउन के साथ यूज़ होते हैं एंड डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस अकेले यूज़ होते हैं, नाउन के साथ यूज़ नहीं होते।